क्योंकि बलराज कुंडू तो हमें मिल जाए। देखो ये हीरा तो हम खोने नहीं देंगे। किसान है वो कहीं ना कहीं नाराज है। अगर मेरे को ये कहे ना कि अपना खून निकाल दो और बहा दो बलराज कुंडू के लिए, मैं वो भी तैयार कर सकता हूँ। और एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक मैं बलराज कुंडू जी के लिए ऐसे रहने के लिए तैयार हूँ। आज युवा सबसे बड़ा पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिसकी मैं है ना, मैं ये कहता हूँ, मैं तो भगवान मानता हूँ। देखो भगवान किसी ने देखा है भगवान को? नहीं देखा, मैंने देखा। क्योंकि भगवान वो होता है जो लोगों की समस्याएं दूर करे, हमारी समस्या दूर करे, हमारे हर सुख दुख दर्द में हमारे साथ है। क्योंकि मेरी वाइफ भी, मेरी बहन भी इनकी बसों में जाती है। जो इन्होंने ये सुविधा दे रखी है, मैं इनका फैन हूँ और मरते दम तक रहूंगा। और आज हर वर्ग परेशान और पीड़ित है। कि जो राहुल गांधी जो चल रहे हैं सिर्फ टी शर्ट पहनकर वो चल रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी उन्होंने मात दी है। हमारे को जो ये हीरा मिला है, हम इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने तन पे कुछ पहन नहीं रखा कि इतना जोश जुनून, सर्दी लग रही है आप। देखो जी, अगर किसी के अच्छे दिन आए ना, उसके है ना, उसको न ठंड लगती ना गर्मी लगती। मैं विधायक जी का फैन हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे हल्के में वो किया है जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं किया था। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जो है अपनी नांगल चौधरी से पैदल यात्रा शुरू की है। और अगर हम का बात माने तो उनका कहना है कि जन जागृति जो इनकी यात्रा है वो पूरे हरियाणा में होकर जाएगी। अगर हम यात्राओं की बात करें, जो पद यात्राएं की, हम चाहे चौधरी देवीलाल की बात करें या फिर चंद्रशेखर की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर अजय सिंह चौटाला की बात करें, और हाल ही की बात करें राहुल गांधी भी जो है वो पूरे देश में एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। कुंडू साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। कुंडू साहब क्या कुछ कहेंगे? नांगल चौधरी साहब ने आज यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आज प्रदेश के हर वर्ग के त्रास्त होने के उसमें मैं निकाल रहा हूँ, लोगों को जगाने के लिए। सरकार की नीतियों की वजह से हर वर्ग इतना परेशान और हताश है, उन सबको देख के प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए आज युवा सबसे बड़ा पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके सीईटी के नाम पे, जो परमानेंट भर्ती पुलिस की ज्वाइनिंग के नाम पे, इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग के नाम पे, जिस प्रकार से और एचएससी में, एचपीएससी के अंदर जो सूटकेस प्रथा चली हुई है, उसके नाम से आज यूथ बिल्कुल हताश और निराश है। उन सबको जगाने के लिए संदीप हरी सरकार को उनकी व्यथा बताने के लिए आज सड़क से चंडीगढ़ की मैंने विधानसभा की यात्रा का निर्णय लिया, आज से शुरुआत की है। उसी प्रकार से कर्मचारी ओपीएस के लिए प्रताड़ित हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रताड़ित हैं, छोटा किसान का मेरा पेंशन, आज बुजुर्ग जो है ना पेंशन कटने से हताश निराश हैं, गरीब जो है राशन कार्ड कटने से नशा, हर वर्ग जो आज जो पीड़ित है सरकार की नीतियों की वजह से, उन सब से जनता को जागरूक कराने के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके प्रतिनिधि मोनी बाबा होकर चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। वो अपने नेताओं और पार्टी कहीं के आका कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो जनता जिसने वोट देकर उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, आज उनकी आवाज़ उनके कानों तक जूझ रही है। तो मैं लोगों को यही बात बताने के लिए आज जन जागृति यात्रा के माध्यम से मैं कराना चाहता हूँ कि आप जब तक ऐसे प्रतिनिधि जो आपके हक के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के, किसान के, कर्मचारी की जब तक आवाज बनकर विधानसभा में नहीं बोलेंगे, जब तक ये व्यथा बदलने वाली नहीं। ये सत्ता परिवर्तन 5 साल हो जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। मैंने इस लोगों को जगाने के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है ना ये यात्रा निकाली है। पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में प्रेरित करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए मैंने ये यात्रा निकाली है। जी कुंडू साहब, आपने कहा तमाम सारी बातें आपने गिनाई कि कहीं ना कहीं सारे जो वर्ग हैं वो परेशान हैं सरकार से। और अमूमन तौर पर कहा जाता है जो नेता होते हैं, आप भी एक विधायक हैं महम से चुने हुए, उनका कहना होता है कि सड़क से लेकर संसद तक हम आपकी आवाज उठाते हैं। और जो आपके लोग, हम चाहे महम की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, युवा आपसे मिलते हैं, तमाम लोग आपसे मिलते हैं, आप उनकी आवाज लगातार जो सदन में कहें, विधानसभा में उठाते भी रहते हैं। लेकिन जो सड़क का रास्ता आपने अपनाया है, आप लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना समर्थन लोगों का आपको मिल पा रहा है और किस तरह की समस्या लोग आपको बता रहे हैं? ये आपके सामने ये सारी चीजें लोगों की नहीं बताई, जो मैंने व्यथा आपको बताई है, ये सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई समस्याएं हैं। और आज हर वर्ग परेशान और पीड़ित है। तो उन सब को जगाने के लिए कब तक आप इस तरह से उसमें रहोगे? उसकी एक ही रास्ता है कि जनप्रतिनिधि जो है ना, जन सेवा की सोच वाले जनप्रतिनिधि जब तक विधानसभा में नहीं पहुंचते तब तक ये नहीं हो संभव है। उसके लिए जगाने के लिए मैं इस जन जागृति यात्रा के माध्यम से, सड़क के माध्यम से विधानसभा तक आवाज पहुंचाने के लिए मैं निकला हूँ।
कुंडू साहब, आप किसानों की आवाज आपने उठाई। हाल ही में काफी लंबे दिनों से अगर गन्ना किसानों की बात करें तो लंबे समय से गन्ने की जो रेट है बढ़ाने की मांग को लेकर कहीं न कहीं शुगर मिल बंद की, प्रदर्शन भी किया, आप खुद भी शुगर मिल में गए। और हाल ही में जो हरियाणा सरकार की बात करें तो 10 रुपये रेट जो गन्ने का है वो बढ़ाया गया है, लेकिन किसान है वो कहीं न कहीं नाराज है, संतुष्ट नजर नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार किसान के प्रति बहुत वो है। इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, यहाँ की पहले बात करें तो महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, दादरी तक जो है ना, सर्दी की वजह से जो है ना, सरसों की फसल में बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हर दादरी से लेकर नांगल चौधरी तक डीसी ऑफिस में नेताओं को जो है ना, किसानों ने गुहार लगाई है कि भाई हमारे को बहुत भारी नुकसान है, स्पेशल गिरदावरी करा के दिया जाए। उधर अपनी बेल्ट में जींद, रोहतक बेल्ट, सोनीपत, यमुनानगर की बेल्ट की बात करें जहां गन्ने का उत्पादन हो, वहां किसान सारी शुगर मिल बंद करके अपने हकों की लड़ाई के लिए, गन्ने का भाव बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार ने मुंह में जीरा भी 10 रुपये बढ़ाकर जो है ना, उनका एक अपमान करने का काम किया है। पिछला इतिहास देखें तो हमेशा से हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट पंजाब से ज्यादा रहा है, और आज पंजाब में के अंदर हरियाणा से ज्यादा रेट है। तो ये सरकार की जो है ना, करनी और कथनी का जो फर्क है, ये सिर्फ जुमले मिट्टी बातें करने में विश्वास करती है। धरातल पे जो है ना, किसान का, गरीब का, किसी का भला करने की विचारधारा की सरकार नहीं है। तो इन सब बातों से अवगत कराने के लिए जो है ना, मैं और इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क से माध्यम से विधानसभा तक के लिए निकला हूँ। साहब, आपने नांगल चौधरी का जिक्र किया, आपने अहिरवाल बेल्ट का जिक्र किया। जब आपने यात्रा की शुरुआत की सुबह नांगल चौधरी में, आपकी कहने की जनसभा हुई, वहां पे पूर्व विधायक जो रघु यादव है वो भी आपके साथ है, आपके लिए उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि तन बन धन से वो आपके साथ है। क्या इस तरह के जो राजनेता हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं या फिर वो राजनीति में आना चाहते हैं, इस तरह के लोग अगर आपसे मिलेंगे तो क्या बलराज कुंडू भविष्य में कोई पार्टी का निर्माण भी करेंगे? देखिए, मैं निकला हूँ लोगों को जगाने के लिए, इस प्रकार के लिए। ये लोगों ने फैसला करना, पूरे प्रदेश में मैं निकला हूँ। आज यहाँ से रघु आया है, इस प्रकार से हर हल्के में आगे बढ़ेंगे। अनेकों इस प्रकार की शख्सियत जिनको कहीं कोई रास्ता नहीं है और जो एक ईमानदार आवाज को के धनी हैं, अच्छे व्यक्तित्व की, जन सेवा की सोच के, ऐसे लोग निश्चित रूप से आएंगे, बाहर निकलेंगे। तो आने वाले दिनों में प्रदेश के लोग अपने आप विचार करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में है, उनका सबकी कार्यशैली से लोग छक चुके हैं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो लोगों को एक नया विकल्प अगर चाहिए, उस सोच के साथ में, वो फैसला लोगों का होगा। मेरा काम तो लोगों को जगाना है, उसलिए मैं निकला हूँ। कुंडू साहब, अगर हम आज की बात करें, गणतंत्र दिवस का आज दिन है, आज से आपने यात्रा की शुरुआत की, शुभारंभ हुआ है और करीब 1 महीने तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा। आप जिग-जैग जो होते हुए पूरे हरियाणा से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। बाकी जो लोग अभी आपको सुन पा रहे, क्योंकि आज आपका पहला दिन है, पूरे हरियाणा वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों को। मैं निकला हूँ प्रदेश की समस्याओं को लेकर, प्रदेश के युवा की आवाज को लेकर, प्रदेश के किसान की आवाज को लेकर, प्रदेश के कर्मचारी की आवाज को लेकर, प्रदेश के खिलाड़ी की आवाज लेकर, प्रदेश के सरपंचों की आवाज लेकर, हर वर्ग की जो समस्या है उनको लेकर मैं निकला हूँ। मैं उनसे उनका साथ मांगता हूँ, और लोग जब खड़े होंगे निश्चित रूप से चंडीगढ़ की कुर्सी हिलने लगेगी। उसी बात को लेकर मैं जो जगाने के लिए। शुक्रिया कुंडू साहब बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल हम जो है, जो बलराज कुंडू ने नांगल चौधरी यात्रा की शुरुआत की, और फिलहाल जो यहाँ लंच का एक कार्यक्रम था, जहां पर जो यात्री हैं, जो लगातार बलराज कुंडू के साथ हजारों लोग जो पैदल इनके साथ यात्रा में चल रहे हैं, उन्होंने जिस गांव में रुके हुए, इस गांव में कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था थी, लंच का यहाँ कार्यक्रम किया, उसके बाद फिर लगातार पैदल यात्रा जो है उनकी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं और तिरंगा झंडा वो लेकर खास तौर पर चल रहे हो। आप जोश और जुनून देख सकते हैं कि ये जो इनके समर्थक हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी कड़ाके की सर्दी में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो पूरे हिंदुस्तान में एक कहीं ना कहीं बात सामने आई कि जो राहुल गांधी जो चल रहे हैं, सिर्फ टी शर्ट पहनकर वो चल रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इन्होंने मात दी है। इनके ऊपर सिर्फ एक अंडरवियर, जिसको हम निक्कर कह सकते हैं, सिर्फ एक निक्कर पहन रखी है और पूरा बदन जो है इनका, कपड़े नहीं पहने हुए, और एक लेप लगाकर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बलराज कुंडू जिंदाबाद। क्या कुछ कहेंगे? आपका नाम और कहाँ से आया? मैं मैम से हूँ, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं विधायक जी का फैन हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे हल्के में वो किया है जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं किया था। हमारे हल्के ने उप प्रधानमंत्री तक बनाए, लेकिन उन्होंने भी हमारे हल्के का विकास नहीं किया। हम दुखी थे हमारे हल्के को आकर के, जो इन्होंने आशीर्वाद, ये उनका जो साथ मिला है, हमारे को जो एक हीरा मिला है, हम इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपका जोश इतना है, मैं देख पा रहा हूँ। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैंने भी कोट पहन रखा है, इसके नीचे इनर, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहीं उनकी स्वेटर, जर्सी कोट पहन रखा है, लेकिन आपने तन पे कुछ पहन नहीं रखा। आखिर इतना जोश जुनून, सर्दी लग रही है आपको? देखो जी, अगर किसी के अच्छे दिन आए ना,
उसकी है ना, उसको ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। हमारे पास हमारे हल्के के अच्छे दिन आए हुए हैं, क्योंकि हमें है ना एक अच्छा एक इतना बढ़िया व्यक्तित्व मिला हुआ है, जिसकी मैं है ना, मैं कहता हूँ मैं तो भगवान मानता हूँ। देखो भगवान किसी ने देखा है, भगवान को नहीं देखा, मैंने देखा है। क्योंकि भगवान वो होता है जो लोगों की समस्याएं दूर करे, हमारी समस्या दूर कर दे, हमारे हर सुख दुख दर्द में हमारे साथ है। क्योंकि मेरी वाइफ भी, मेरी बहन भी इनकी बसों में जाते हैं, जो इन्होंने ये सुविधा दे रखी है। मैं इनका फैन हूँ और मरते दम तक रहूंगा। और भी जितने इन्होंने ना जाने कितनी 5,000 के करीब हमारे हल्के में बेटियों की शादी कर रखी है, भी ये अपने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान दिया है। और ना जाने कि कोई भी कच्चा मकान वाला, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो बलराज कुंडू की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं। जहां तक भी इनसे ने बताया है, आज तक मैंने तो किसी से ना तो सुना है ना देखा है जो ये हमारे हल्के की आके के मदद करते। और ये तो क्या, मैं अगर मेरे को ये कहे ना कि अपना खून निकाल दो और बहा दो बलराज कुंडू के लिए, मैं वो भी तैयार कर सकता हूँ। और एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक मैं बलराज कुंडू जी के लिए ऐसे रहने के लिए तैयार हूँ। आपने ये तमाम चीजें इनके लिए बताई, लेकिन जिस संकल्प को लेके निकले हैं, क्योंकि महम से तो ये विधायक हैं, आपने जिता ही दिया, जिस संकल्प के साथ ये पूरे हरियाणा में जाएंगे, आपको उम्मीद है कि हरियाणा के लोग इनको प्यार समर्थन दे पाएंगे? देखो जी, लोगों की मैं मेरी काफी हल्कों में रिश्तेदारियां हैं, मैं वहां जाता हूँ, क्योंकि बलराज कुंडू तो हमें मिल जाए। देखो ये हीरा तो हम खोने नहीं देंगे, अगर उनके चाहिए तो इनका साथ दे। ऐसे ऐसे बलराज कुंडू भाई और भी आ सकते हैं, लेकिन वो कैसे भाई, देखो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। क्या है कि पब्लिक क्या होती है, पब्लिक है ना, नीचे गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। क्योंकि हमारे हल्के ना ऊपर प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, आपको भी पता है। अगर पब्लिक चाहे तो अच्छे दिन ला सकती है। और मैं ये वादा करता हूं बलराज कुंडू पे, अपने आप पे मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं है ना अपनी जान दे दूंगा अगर ये अपने हल्के को धोखा दे दे तो। क्योंकि मुझे अपने आप पे इन पर भरोसा ही इतना है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा विश्वास है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा विश्वास है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा जोश और जुनून, लगातार इनका कहना है कि जैसे इन्होंने बताया कि बलराज कुंडू तमाम वो चीजें कर रहे हैं, चाहे हम महिलाओं के लिए बात करें या फिर लड़कियों की बात करें, खासकर बेटियों की बात करें, पढ़ी बैठने वालों की बात, उनके लिए जिस प्रकार कहीं ना कहीं जो निःशुल्क बस की सेवा है वो बलराज कुंडू लगातार महम इलाके में कर रहे हैं। और सभी लोग आप इन चीजों से कहीं ना कहीं भली भांति जानते हैं और परिचित भी हैं। कोई भी और भी, जैसे इन साथी ने बताया, और कितना बड़ा जुनून हमने खुद देखा कि बिल्कुल वो सिर्फ एक निक्कर उन्होंने पहन रखी थी और पूरे शरीर पर कहीं न कहीं एक लेप लगाकर, कलर का लेप लगाकर, कहीं न कहीं बलराज कुंडू जिंदाबाद के लिए उन्होंने कहीं न कहीं समर्थन के रूप में वो तिरंगा झंडा उठाकर उनके साथ पैदल यात्रा में चल रहे हैं। बलराज कुंडू ने तमाम बातें हमारे साथ की, आपने भी सुना। लेकिन जिस प्रकार बलराज कुंडू का कहना है कि हर 5 साल बाद जो है वो सत्ता तो बदल जाती है, सत्ता का परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन इनका मानना है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, इनका काम है व्यवस्था परिवर्तन करना। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो तमाम की तमाम दिक्कतें तमाम वर्गों में है, आखिर उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर इस संकल्प के साथ इन्होंने कहीं न कहीं पूरे हरियाणा का ये दौरा करेंगे और पैदल यात्रा निकालेंगे। लेकिन पहले भी यात्राएं निकली हैं और अभी भी हाल ही में यात्राएं चल भी रही हैं, और आगे भी जब तक चुनाव आएंगे 2024 तक बहुत सारी यात्राएं और भी हरियाणा में होंगी। लेकिन बलराज कुंडू जो जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।